हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योर एंटरप्राइज। तो आज हम जिस एजुकेशनल वीडियो में बात करने वाले हैं वो है हाउ टू ग्रो अ स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, एक स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट को कैसा बड़ा बनाएं हम। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे गिव अवे चला हुआ है। तो इस गिव अवे में आपको क्या सीखने को मिलेगा, उसमें आपको मिलेंगे, उसमें मेरा एक सेशन होगा 1 घंटे का जो 2 जैन को होने वाला है। ठीक है, तो उसमें आपको सीखने को मिलेगा मेरी स्ट्रेटजी, जो मैं 5 पैटर्न यूज़ करता हूँ। और सेकंड मेरा जो मैं माइंड साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल करते हैं, माइंड्स को, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग, और कैसे अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं। ठीक है, सब सिखाऊंगा उस सेशन में। 1 घंटे का सेशन है, तो आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए कि मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और आप मुझे सेशन में ऐड कर दीजिए। अपनी ईमेल आईडी के साथ वहाँ पे कमेंट करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रो स्मॉल ट्रेडिंग अकाउंट। तो मान लीजिए आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है। ठीक है, 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल है, तो उसको कैसे हम बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम कि इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, शायद आपको पहले भी पता होगा कि जो ट्रेडिंग में सिर्फ 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, 90% जो है फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है 90% फेल हो जाते हैं और ये 10% पास हो जाते हैं? मतलब ये 10% सक्सेसफुली पैसा बना लेते हैं शेयर मार्केट से। तो ऐसा क्या होता है? तो सब लोग यही सोचते हैं जो ट्रेडिंग में आते हैं कि जो इन 10% के पास ऐसा कोई नुस्खा होता है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी होती है जो ये यूज़ करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इन 90% के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सब यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो 10% है ना, ये जो 10%, ये लोग भी सब लोग जो हैं, ये 10% भी एक स्ट्रेटजी कोई यूज़ नहीं करता। सारे जो हैं अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, अलग अलग इनकी स्ट्रेटजी होती है। कोई किसी स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहा है, जैसे मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो और कोई ट्रेडिंग करता होगा, कोई चेन एंड सप्लाई, कोई सप्लाई एंड डिमांड, और कोई इंडिकेटर यूज़ करता होगा, कोई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं लोग यहाँ पे। तो कोई ट्रेंड लाइन यूज़ करता है। तो मतलब सबके पास ये नहीं है कि कोई एक स्ट्रेटजी है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सबके पास अपनी अलग एक स्ट्रेटजी है। तो फिर ऐसे क्या चीज़ है जो सबके लिए वर्क करती है, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम, क्योंकि स्ट्रेटजी सबकी अलग होती है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऐसा नुस्खा है कि वो उससे ही सक्सेसफुल हो रहे हैं 10% जो है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे हम बड़ा बना सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला स्टेप होगा इसमें इसमें पहला स्टेप जो होगा हमारे पास, वो होगा हमारा स्ट्रेटजी। तो अभी आप सोच रहे होंगे, आपने तो अभी बोला स्ट्रेटजी नहीं, स्ट्रेटजी तो सबकी अलग अलग होती है, स्ट्रेटजी की इतना कोई मेन रोल नहीं होता। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटजी का भी रोल होता है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, आपको मैंने अपनी, कि अगर ये ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ठीक है, अगर ये वाला ग्राफ है ना, ये, तो इसमें जो 20% जो वर्क करती है ना, वो आपकी स्ट्रेटजी करती है। 30% जो वर्क करती है वो करता है आपका रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये होगी आपकी स्ट्रेटजी, ये रिस्क मैनेजमेंट, और ये होगी आपकी माइंड साइकोलॉजी, यानी हाउ यू कंट्रोल इमोशन ड्यूरिंग लाइव ट्रेडिंग। आप इमोशन को कंट्रोल कैसे करते हो, क्या आपकी माइंड साइकोलॉजी होती है उस टाइम पे, तो ये होता है। लेकिन मेन तो स्ट्रेटजी भी है इसमें, 20% स्ट्रेटजी भी वर्क करती है। तो फिर अब स्ट्रेटजी आपके पास होनी ज़रूरी है। स्ट्रेटजी भी ऐसी जिसमें आपका एज हो, मतलब आपने उस स्ट्रेटजी को टेस्ट किया हो। लगभग, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लगभग आपने 1000 बार तो उस स्ट्रेटजी को टेस्ट किया होना चाहिए। 1000 बार, मतलब आपको 1000 बार उस स्ट्रेटजी को टेस्ट किया होना चाहिए। आपको स्ट्रेटजी में बिलीव होना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो वर्क करती हो। तो स्ट्रेटजी कितना परसेंट वर्क करती हो, मेरे हिसाब से अगर कोई स्ट्रेटजी 50% भी वर्क करती है तो वो इनफ है आपके लिए। ठीक है, क्यों इनफ है वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है,
अभी आप इतना ध्यान रखिए 50% जो वर्क करती है वो स्ट्रेटजी आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैं रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि रिस्क और आपका रिवॉर्ड, ठीक है, रिवॉर्ड। तो आपकी मान लीजिए 1 लाख कैपिटल थी, अभी हमने जैसे सपोज किया था 1 लाख कैपिटल थी, तो आपको सिर्फ इसका 1% रिस्क पे डालना है, ठीक है। 1% माने तो 1,000 रुपये, ठीक है। और जो आपका रिवॉर्ड होगा वो 2,000 या 3,000 मिनिमम हो, ये होना चाहिए, ठीक है, 2,000 या 3,000। तो अब ये कैसे वर्क करता है रिस्क रिवॉर्ड, अब मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए, लेकिन इसका एक सेटअप होता है। क्या सेटअप होता है कि आप डेली की 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, डेली की 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा, हर ट्रेड में आपकी क्वांटिटी सेम रहेगी, सेम क्वांटिटी इन एवरी ट्रेड, ठीक है। तीसरा, आप चेक करोगे कि आपका रिस्क 1% है और आपका जो रिवॉर्ड है वो 2% है या नहीं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, आपने 2 ट्रेड ली, पहली ट्रेड आपने ली, ठीक है, पहली ट्रेड आपने ली रिस्क रिवॉर्ड देख के कि 1% का रिस्क है और 2% का रिवॉर्ड है, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपके कितने गए यहाँ पे, 1,000 रुपये, ठीक है। अब आपने दूसरी ट्रेड ली फिर से, जिसमें आपने 1:2 रेशो देखा कि यहाँ पे 1:2 रेशो आ रहा है, तो और उसमें क्या हुआ, वो आपकी कॉल जो है वो हिट हो गई, मतलब आपका टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो आपने कितना परसेंट बनाया, 2% बनाया यहाँ पे, यानी 2,000 रुपये बनाए, ठीक है। तो आपको फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1,000 रुपये आपको फाइनल प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये हम तब माने जब आपकी स्ट्रेटजी 50% वर्क करती है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी ने कितना वर्क किया, 50% वर्क किया, तो 1,000 रुपये आपके प्रॉफिट में हुआ, ठीक है। तो आप अब भी प्रॉफिट में हो 1,000 रुपये, जबकि आपकी एक स्टॉप लॉस हिट हो गया और एक टारगेट हिट हुआ। तो ऐसे वर्क करता है रिस्क मैनेजमेंट, और आपको इसको समझना होगा और ध्यान देना होगा इस चीज़ पे कि रिस्क मैनेजमेंट ही सब सुप्रीम होता है। तो अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मैनेज योर क्वांटिटी ड्यूरिंग अ ट्रेड। ये मैं आपको बता चुका हूँ लगभग, ठीक है। अगर आप 2 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें पहली ट्रेड में आपने मान लीजिए 100 क्वांटिटी ली, तो पहली ट्रेड में आपने 100 क्वांटिटी ली, तो सेकंड में भी आपको 100 क्वांटिटी ली, तो सेकंड में भी आपको 100 क्वांटिटी ही लेनी होगी। तो आपको और कैसे मैनेज करनी है ट्रेड अपनी क्वांटिटी को, मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है 100 क्वांटिटी पे, 4-5 दिन तक प्रॉफिट हुआ 100 क्वांटिटी पे, उसके बाद आपने क्वांटिटी बढ़ाना शुरू कर दिया। क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है आपको जब तक आप श्योर ना हो जाओ, जब तक आप बिल्कुल सिक्योर ना हो जाओ कि हाँ अब मैं क्वांटिटी बढ़ाने के लायक हो गया हूँ, अब मुझे क्वांटिटी को ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अब मैं, क्योंकि अगर आपकी कैपिटल पहले 1 लाख रुपए थी, अब वो बढ़ के 5 लाख रुपए हो गई, ठीक है, अब वो बढ़ के कितनी होगी, 5 लाख रुपए। तो अब आप कितना रिस्क ले सकते हो, 5,000 रुपये का रिस्क ले सकते हो। तो जैसे आपकी 100 क्वांटिटी थी, तो अब यहाँ पे 500 क्वांटिटी भी आप कर सकते हो। तो इस ऐसे ही हमें अपने अकाउंट को ग्रो करना है, ऐसे अपने अकाउंट को बढ़ाना है। तो ये आपको ध्यान देना होगा कि अपनी क्वांटिटी को कब बढ़ाना है, कब सेम रखना है, कब आपको मैनेज करना है अपनी क्वांटिटी को, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, मेक अ ट्रेडिंग जर्नल। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहा ट्रेडिंग का, ठीक है। तो अपना एक जर्नल बनाइए ट्रेडिंग का, आप डेली डेट के हिसाब से जर्नल बनाइए, एक एक्सेल शीट बनाइए, उसमें अपने आप देखिए वहाँ पे जाके कि आपने कौन सी ट्रेड ली, कहाँ पे ट्रेड ली, और कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, और कौन सी स्ट्रेटजी आपने वहाँ पे यूज़ की थी, ठीक है। तो आपको सब डालना होगा, आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की थी, किस पे आपने ट्रेड ली, निफ्टी पे ली, बैंक निफ्टी पे ली, ठीक है। तो सब कुछ आपको वहाँ पे डालना होगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, इसका फ़ायदा ये होगा, अगर इन फ्यूचर आपको सेम ट्रेड मिलती है तो आप उसे लेने से झिझकोगे नहीं, आप उसे
फट से उस ट्रेड को लोगे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको पता लगेगा कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हो, आपका बिहेवियर क्या है ट्रेडिंग का, आप कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, सब पता लगेगा आपको उस टाइम पे ही। अब थर्ड क्या है, अब फाइनल रूल क्या है कि हमें फॉलो करना है, ये जो रूल मैंने यहाँ ऊपर बताए ये सारे रूल फॉलो करने हैं फॉर एवरी ट्रेड। ये सारे रूल सेम रूल फॉलो करने हैं फॉर एवरी ट्रेड। अगर इनमें से एक भी रूल मिस हो जाता है तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ये मान लीजिए वहीं पर रुक जाएगा बढ़ने से। अगर एक भी रूल इनमें से मिस हो जाता है तो हमें सारे रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। और सबसे मेन जो पॉइंट जो मेन है इसमें ये है रिस्क मैनेजमेंट। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना सीखिए, रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज करना सीखिए। ट्रेड लेने से पहले ही अपना रिस्क और रिवॉर्ड देख लीजिए कि हाँ, मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो टेक प्रॉफिट है यहाँ पे है और आपका स्टॉप लॉस ये है, ठीक है, तो इट्स अ गुड ट्रेड टू टेक, क्योंकि इतना सा आपका ये लॉस है और ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये एक अच्छी ट्रेड मानी जाएगी कि हाँ अच्छी ट्रेड है। अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ये आपका टेक प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। तो ये देखिए स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो गया और टेक प्रॉफिट कितना सा। तो आपको देखना होगा कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहाँ पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। कमेंट सेक्शन ऑन है तो जाइए और बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।